जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका ध्रुवा स्टडी चैनल पर। मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आप सुन रहे हैं मेरे साथ एक अंतर्राष्ट्रीय खबर जिसमें यूक्रेन संकट पर रूस और जापान आमने सामने आ चुके हैं। आप पूछेंगे रूस का जापान से कहाँ कनेक्शन है। साथियों, कहाँ रूस यूरोप का देश है तथा जापान एशिया का देश है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो चलिए जल्दी से एक बार मैप का हम लोग दर्शन करा देते हैं आपको। उसके बाद हम आगे चलेंगे। साथियों, बात करेंगे रूस को तो रूस एक ऐसा कंट्री है जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस का पूर्वी किनारा एशिया में पड़ता है तथा रूस का पश्चिमी किनारा यूरोप में। पश्चिमी किनारों पर इस समय वह लड़ाई लड़ रहा है किससे? यूक्रेन से। तथा यूक्रेन से तो 2014 से ही विवाद चल रहा है, क्योंकि रूस ने 2014 में यूक्रेन के एक बहुत ब्लैक सी में स्थित हिस्से पर, क्रीमिया पर उसने कब्जा ऑलरेडी कर रखा था। ठीक है, तो इस समय बात करेंगे हम जापान की तो यह एशिया का पूर्वी देश है। इसको सूर्योदय का देश भी कहते हैं। हमें यह जान लेना है कि जापान के अंदर 4 आइलैंड आते हैं: होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू और शिकागो। इसे आप जानते ही होंगे। जापान और रूस के बीच में तो ये जो आपको ये छोटे छोटे जो 4 देश डॉट्स दिख रहे हैं, 4 द्वीप, आज चर्चा इन्हीं के बारे में करेंगे। इसको हम लोग क्यूरियल आइलैंड के नाम से जानते हैं। पश्चिम में बात तो आप समझ ही गए होंगे। ये बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि पश्चिम में यूरोप में तथा पूर्व में एशिया में भी यूरोस जो है पंगा लेकर रखा है। बात करते हैं रूस की तो रूस ने जापान के जो ऊपर एक ओखोत्स्क सी है उस पर यह रूस के 24 वारशिप एक महीने से यहीं पर चक्कर काट रहे हैं और वार्निंग देते हुए जापान से कहते हैं कि हमें हल्के में मत लेना। अब इस पर जापान ने भी अपना बयान देते हुए कहा है कि क्यूरियल द्वीप प्राइमरली हमारे ही हैं। रसिया का यह ऑक्यूपेशन गलत है। जापान की संसद में यहाँ के विदेश मंत्री ने बयान देते हुए कहा कि हम इसे लेकर रहेंगे। चलिए हम एक बार विस्तार से इसको आगे जानते हैं। रूस के कामचटका तथा जापान के होक्काइडो के बीच यह द्वीप क्यूरियल द्वीप स्थित है। इसको रूस कहता है कि ये हमारा है तथा जापान कहता है कि यह हमारा है। यहीं से विवाद शुरू हो जाता है। हम बात करेंगे विवाद शुरू क्यों होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि दिशा की। तो आप जानते ही होंगे कि ऊपर की ओर उत्तर दिशा तथा नीचे की ओर दक्षिण दिशा तथा बाएं की ओर पश्चिम दिशा तथा दाएं की ओर पूर्व दिशा होता है। रूस से देखें तो ये कहा कि हमारा ये साउदर्न हिस्सा है। जो क्यूरियल द्वीप है वो रूस कहता है कि यह हमारा साउदर्न हिस्सा है तथा जापान के उत्तर में यह क्यूरियल द्वीप है तो वह उसे नॉर्दर्न हिस्सा कहता है। साथियों, आप जानते ही होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो जापान ने ज़्यादा एग्रेसिवली काम किया था। मतलब यह उभरती हुई ताकत के रूप में निकल कर आया था तथा यह अपने आसपास के देशों पर ज़बरदस्त कब्जा करते हुए चल रहा था। जब इस पर बम फटा तो यह पीछे हट गया। मतलब जहाँ जहाँ इसका कब्जा था यह वहाँ से उसको खाली कर कर पीछे हटने लगा। बात करेंगे तो जापान उस समय कोरिया द्वीप पर भी कब्जा कर रहा था, जो इस समय नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, इस पर भी उसने कब्जा कर रहा था तथा वियतनाम, चाइना के पार्ट पर भी वो इस जापान कब्जा कर रखा था। ऐसे ही उसने क्यूरियल द्वीप को भी खाली कब्जा किया था तो उसको खाली करके ये पीछे हट गया। अब उस पर रूस का कब्जा हो चुका है, जबकि कोरियन पेनिनसुला को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। उस समय क्यूरियल द्वीप पर रूस ने
कब्जा कर रखा था और इस समय वह ज़बरदस्त कब्जा कर रखा है। उसने वहाँ पर अपनी सेना को बैठा रखा है तथा वहाँ पे बंकर भी बना कर रखा है तथा वहाँ पे अपनी वो जंगी जहाज़ों को भी तैनात करके रखा है। ये आप समझ सकते हैं कि रूस अब दोनों फ्रंट पर लड़ाई के लिए तैयार है। पूर्व में वह जापान से लड़ाई लड़ सकता है तथा पश्चिम में यूरोप अर्थात यूक्रेन से भी उम्मीद है आपको यह सेशन समझ में आया होगा। यदि सेशंस आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक वाइक थोड़ा कर दिया करिए। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दीजिए।